आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी के मौसम के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट को और वेजिटेबल प्लांट के सीड को कैसे लगाया जाए, किस पोटिंग मिक्स में लगाना चाहिए, कितनी गहराई में लगाना चाहिए और सीड लगाने के बाद पानी कैसे दें, सीड लगाने के बाद गमले को कहाँ रखें और पौधे को कब ट्रांसप्लांट करें। इस एक वीडियो को देखकर आप सीडलिंग से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी पौधे को यदि आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा पोटिंग मिक्स लेना पड़ेगा जो लाइट वेट हो, जिसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो और हल्की हल्की सी नमी रहती हो। इसके लिए सबसे आसान है कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फ्रेश कोकोपीट। इसके लिए आपको कोकोपीट ब्रिक को 2-3 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख देना है और 2-3 घंटों के बाद इसे 2-3 साफ पानी से धो देना है, जिससे कि इसमें का खारापन खत्म हो जाएगा और जो भी मिट्टी या फिर किसी और तरह की गंदगी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद धूप में सुखा देना है और उसके बाद लेना है 70%। ख्याल रखिएगा कोकोपीट को रीयूज नहीं करना है, बल्कि सीड को लगाने के लिए फ्रेश कोकोपीट लेना है। हाँ, सीड लगाने के बाद उस कोकोपीट को आप दोबारा किसी और पौधे के पोटिंग मिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको 30% कंपोस्ट लेना है। फुल डिकम्पोज होना शर्त है, वरना कंपोस्ट की खराबी से फंगस लगेगी। फंगस का नुकसान ये होगा कि सीड सर गलकर अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट को भी, वर्मी कंपोस्ट को भी और लीफ कंपोस्ट को भी, गॉट मैन्योर को भी, और आप 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, कंपोस्ट फुल डिकम्पोज रहना चाहिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए। अब बात आती है गमले के साइज की। तो सीड को किसी भी साइज के गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी के भी गमले में लगा सकते हैं, प्लास्टिक के गमले में भी। सीड को आप 2-3 इंच गहरे गमले में भी लगा सकते हैं, जिसकी गहराई भले ही कम हो लेकिन चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपके पास ऐसा गमला नहीं है तो आप किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं। 12-14 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 3-4 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के गमले में भी और प्लास्टिक के गमले में भी। यदि आप नए हैं तो बेहतर है कि मिट्टी के गमले में लगाइए, और आप सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में लगाना बेहतर है। किसी को पौधा देना हो तो आसानी से आप सीडलिंग ट्रे को काट कर दे सकते हैं। पोटिंग मिक्स गमले में भर देना है और भर देने के बाद इसे बिल्कुल एक लेवल में कर देना है, यानी समतल कर देना है। बीच में गड्ढा नहीं रखना है, वरना सीड ज्यादा गहराई में जाने के कारण उगने में उसे समय लगता है और कई दफा सर भी जाता है। अब इसके बाद यदि सीड का साइज कम से कम मिर्च टमाटर या फिर उससे बड़ा है, साइज जितना भी बड़ा है, तब आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1.5 से 2 ग्राम सिस्टमेटिक फंगिसाइड लेना है। आपके पास जिस भी टाइप की सिस्टमेटिक फंगिसाइड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास साफ है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। घोलने के बाद पोटिंग मिक्स को पूरा गीला कर देना है। यदि आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप नॉर्मल पानी को भी दे सकते हैं। बेहतर यही है कि आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। फंगिसाइड को देने के बाद भी पोटिंग मिक्स को लेवल कर देना है, बीच में गड्ढा नहीं रहना चाहिए। इस बात का ख्याल रखेगा, यदि सीड का साइज मिर्च टमाटर के सीड के साइज से छोटा है तब आपको पोटिंग मिक्स में फंगिसाइड का घोल नहीं देना है। सिर्फ पोटिंग मिक्स को एक लेवल में करके सीड को बिखेर देना है। सीड कितनी दूरी पर लगाया जाए? बेहतर है कि आधे से 1 इंच तक की दूरी पर लगाइए। यदि आप एक ही गमले में बहुत सारे बीज को लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। पौधे के ग्रो होने के बाद कुछ पौधों को सीजर से काटकर
हटा दीजिएगा। उखाड़ कर नहीं हटाना है बल्कि सीजर से काट कर ही हटाना है। अब बात आती है कितनी गहराई में लगाना है। तो यदि सीड का साइज मिर्च, टमाटर और उससे थोड़ा बड़ा है तब आपको उसे आधे से पौन इंच तक की गहराई में लगाना है। जिस पॉटिंग मिक्स का आपने इस्तेमाल किया है उसी से इसे ढक देना है। यदि सीड का साइज चने के दाने जितना या फिर उससे थोड़ा बड़ा है तब आपको 1 इंच की गहराई में लगाना है, यानी इसके ऊपर 1 इंच की लेयर लगा देनी है। यदि सीड का साइज टमाटर मिर्च के सीड के साइज से छोटा है, जैसे पिटूनिया का, पेंजी का, फूल गोभी का और भी बहुत सारे सीड का साइज छोटा होता है, तब आपको इसे ढकने के लिए कोकोपीट को बारीक जाली से छान लेना है। ऐसा करने से बारीक बुरादा निकलेगा। उसके बाद इससे 1 सेंटीमीटर ढक देना है। अब सीड को लगा देने के बाद, जिसमें आपने सीड को लगाने से पहले फंगिसाइड के घोल की वाटरिंग की थी, उसमें आपको अब पानी नहीं देना है। जो आपने पानी दिया था उसकी नमी से ही सीड ग्रो हो जाएगा। और जिसमें आपने फंगिसाइड के घोल की वाटरिंग नहीं की थी सो उसमें आपको पानी में फंगिसाइड को घोल कर स्प्रे करना है। सीड छोटा है तो बिल्कुल बारीक स्प्रे करना है और इतना ही पानी देना है कि 2 से 3 सेंटीमीटर की पॉटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी नमी हो जाए। बहुत ज़्यादा गीला करने की कोशिश नहीं करना है वरना सीड सड़ कर ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल है सीड लगाने के बाद गमले को कहाँ रखना है। तो यदि सीड का साइज मिर्च टमाटर जितना या फिर उससे बड़ा है तो सीड लगाने के बाद इसे सुबह की 3 से 4 घंटों की धूप में रख दीजिए। यदि आपने नवंबर में लगाया है तो पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। और यदि सीड का साइज मिर्च टमाटर से छोटा है, जैसे पिटूनिया का बिल्कुल राई के दाने से भी छोटा होता है, तब आपको इसे लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह की सिर्फ 1 घंटे की इसे धूप मिले, इसके बाद की धूप नहीं मिलती हो। क्योंकि सीड का साइज छोटा है, इसे हमने कम गहराई में लगाया है, बहुत जल्द पानी सूख जाएगा और नमी की कमी से उगता पौधा सूख जाएगा। सीड को लगाने के बाद इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि इसमें नमी की कमी हो तब आपको पानी का स्प्रे करना है। जग से पानी नहीं देना है बल्कि स्प्रे बोतल से स्प्रे करके ही पानी देना है, जिससे आप पानी भी हिसाब से देंगे और ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहेगा। अब सवाल है किस पौधे के सीड की ग्रोथ कब शुरू होती है। हर एक पौधे के सीड के ग्रोथ होने का समय अलग अलग होता है। जैसे मैरीगोल्ड 3 से 4 दिनों में ग्रो होना शुरू हो जाता है, पिटोनिया 4 से 5 दिनों में, टमाटर भी 4 से 5 दिनों में, ब्रिंजल भी 4 से 5 दिनों में और मिर्च भी, ये डालिया का है, ये 3 दिनों में ग्रो होना शुरू हुआ है। सीड को लगाने के बाद और उगने के बाद भी आपको पानी का ख्याल रखना है, हल्की हल्की सी नमी रखनी है। बेहतर है कि स्प्रे बोतल की मदद से पानी दीजिए। पानी का बिल्कुल बारीक स्प्रे करना है जिससे पौधे को पानी भी मिल जाए और पौधे को नुकसान भी ना हो। पानी का मोटा स्प्रे करने से पौधा गिर सकता है और गिरने के कारण प्लांट सड़ भी जाता है। स्प्रे बोतल यदि आपके पास नहीं है तो आपको खरीद लेना चाहिए, खास तौर से जब आप ऐसे सीड को लगा रहे हैं जिसका साइज मिर्च टमाटर के सीड से छोटा होता हो। क्योंकि पौधा बिल्कुल छोटा रहता है तो स्प्रे बोतल से पानी देना बेहतर है। यदि आप किसी बड़े पौधे की सीड को लगा रहे हैं और उस पौधे का पहला पत्ता भी बड़ा होता है तब स्प्रे बोतल ना भी हो तब भी काम चल जाता है। सो खैर, आपको पानी स्प्रे बोतल से देना है, बारीक स्प्रे करना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी दीजिए, हर दिन दीजिए, हल्की हल्की सी नमी रखिए। सीड को उगने से पहले भी और उगने के बाद भी हल्की हल्की सी नमी रखना है। ज्यादा पानी से पौधा सड़ जाएगा और कम पानी से पौधा सूख जाएगा। अब जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो चुकी है
तो जो पौधा सन लविंग है, सूरज की रोशनी उसे पसंद है, यदि सूरज की किरणें गर्म है, जैसे 15-20 अक्टूबर से पहले होता है, तब आपको इसे सुबह की 3-4 घंटों की धूप में रखना है। यदि पौधा बिल्कुल छोटा छोटा है तो सुबह की सिर्फ 1 घंटे की धूप में ही रखना है। यदि आपके पास ग्रीन नेट है तो 75% ग्रीन नेट के छाया में रख दीजिए। पूरे दिन की धूप भी ग्रीन नेट से छन कर आती है, तब भी पौधे के लिए बेहतर है। इस टाइम यदि आपने पौधे को बहुत कम धूप दिया, इसकी ज़रूरत से कम, तो पौधा लंबा हो जाएगा और एक तरफ झुक जाएगा और झुकने से मरकर ख़त्म हो जाएगा। और एकदम से पूरे दिन की धूप में रख दिया और सूरज की किरणें गर्म है तो पौधा सूख कर ख़त्म हो जाएगा। सो आपको मौसम के हिसाब से काम करना है। यदि 75% शेड वाला ग्रीन नेट है तब तो आपको धूप से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे रखकर भूल जाइए। अब जब पौधा कुछ बड़ा होता है तो परिंदों द्वारा खाए जाने का डर रहता है। अक्सर बर्ड इन छोटे पौधों को अपने खाने में शामिल करता है। को बर्ड नेट या फिर इस टाइप का नेट लेना है, बिल्कुल गोल साइज का, और इसे इस तरीके से लगा देना है। छोटे बच्चों से भी पौधा बच जाएगा और बर्ड से भी बच जाएगा। छोटे पौधों को बारिश के पानी से बचाना है। तेज बूंदों से पौधा गिर सकता है और कई दफ़ा टूट भी सकता है, और इसके अलावा ओवर वाटरिंग से पौधा मर भी जाता है। तो यदि आपने इस तरीके का जाली लिया है तो इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। बारिश का पानी टघर कर अलग गिर जाएगा, लेकिन प्लास्टिक से हमेशा ढक कर नहीं रखना है, वरना अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण पौधा गर्मी से मर जाएगा। सिर्फ बारिश हो रही हो तभी ढक कर रखना है, या फिर रात में ढक कर रख देना है। रात में सूरज नहीं होता है, गर्मी बहुत कम होती है, तो रात में ढकने से प्रॉब्लम नहीं होगा और अचानक बारिश से भी पौधा बचा रहेगा। अब सवाल है इसे कब उखाड़ना है, यानी कब ट्रांसप्लांट करना है। तो जब इस 2 पत्ते के बाद जो पहला पत्ता निकलता है, इस 2 पत्ते को छोड़कर कम से कम 3 से 4 पत्ता हो जाए तो पौधे को इसमें से निकाल लेना है और जिस भी गमले में लगाना चाहें लगा लेना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।